चलिए भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बात को स्टार्ट करते हैं। इक्वेडर की फैक्ट फाइल गिवन है, पॉपुलेशन इज 18 मिलियन। चेंज इन प्राइस इन इक्वेडर्स ऑयल दैट्स माइनस 50% है, सही है। चेंज इन सप्लाई ऑफ इक्वेडर्स ऑयल दैट्स माइनस 8%। नंबर of people living and working abroad, say that's 3 million. Oil makes up one third of Ecuador's exports. Ecuador has, however, decided to produce less oil and more of other goods and services. This decision has affected how products are made in Ecuador. For example, luxury textile production, such as luxury scarves and jumpers, uses fewer capital goods than oil production. So, yeah, tourism relies on natural resources, say it, including sunshine and beaches. तो ये लोग यहाँ पे आते हैं सिर्फ और सिर्फ बीच और सनशाइन के लिए. One reason Ecuador's government has encouraged less reliance on oil is the large changes had often occurred in the oil market. Between 2014 and 2016, demand for Ecuador's exports fell, which caused a significant reduction in export revenue. This reduction, combined with a decrease in government spending, caused the country's output to decline. ठीक है. अच्छा. Between 2016 and 2019, there was some improvement in Ecuador's economy. Incomes and household spending increased. सही है. And more cars were purchased. सही है, लोगों ने गाड़ियां खरीदना स्टार्ट कर दी. Table 1.1 shows the GDP per head and car ownership in selected countries in 2019. Ecuador के अंदर 6,200 GDP per head है. सही है. जैनब हारून, मुझे बताइए जो रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन होता है इसे कैसे सॉल्व करते हैं? ये जो 5 मार्क का आता है, एनालाइज द रिलेशनशिप वाला, कैसे करोगे आप इसको सॉल्व? Can you give an example like कौन सा क्वेश्चन? नहीं होता एनालाइज द रिलेशनशिप, जो एक टेबल बना हुआ होता है, उसको टेबल को एक्सप्लेन करना होता है. 3 पॉइंट्स बताने होते हैं ना, लाइक एनालिसिस करके नॉलेज करके. हम्म. ये तो देखें, असल में आपसे ना, अभी जैसे इसने बनाया बनाया है ना, ये टेबल आपको बना कर दिया है, तो आपसे पूछेगा अभी कि इस टेबल का जो है वो रिलेशनशिप जो है वो बताइए. सही है. डन है. आपसे वो पूछेगा, होगा आगे क्वेश्चन होगा. तो देखें, अब इक्वेडर की बात करता हूँ तो जीडीपी पर हेड है 6,200, और कार ओनरशिप पर 1,000 पीपल है 160 पीपल. ठीक है. अच्छा. न्यूजीलैंड के अंदर जीडीपी पर हेड है 44,000, कार ओनरशिप है 865 लोगों के पास. मतलब हमारे पास यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि ज्यादा जीडीपी पर हेड, ज्यादा कार ओनरशिप. ठीक है. डन. इसमें क्या है भाई, कम है तो इसमें भी कम आ रहा है. इसमें कितना है आपका, 32,000 है. सही है, तो 650 है. मतलब अभी जो डायरेक्ट रिलेशन चल रहा है, सही है. 18,000 था यूरो का, 300 है इसका. ठीक है, इसका भी सही है. बस एक्सेप्शन के अंदर एक स्विट्जरलैंड है, सही है, जिसमें बताइए क्या सिनेरियो है, जिसके केस में आपका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. सही है. तो आप ये जब स्टार्ट करोगे तो आप ये करोगे कि भाई ओवरऑल इट इज हैविंग a positive relation that whenever there is a higher GDP showcases कि हमारे पास जो है वो कार ओनरशिप जो है वो ज्यादा है. सही है. अच्छा, आगे चलते हैं. Ecuador's government borrowed from China to spend on building more roads. The construction of these roads increased employment and was expected to influence transport costs in the long run. Between 2016 and 2019, Ecuador's textile industry benefited from the improvement in the road network. Despite strong competition from foreign textile firms, Ecuador's textile firms increased the scale of their production. Wages paid in the textile industry did not rise significantly. A very small wage increase can affect trade union activity and immigration. सही डन है. अच्छा. जैनब रियाज, बेटा इस वर्ड का मतलब बताइए. मतलब लोग आ रहे लोग आ रहे हैं. हैं या
अब मैं पक्का बोलूंगा तो आप बोलोगे भाई लोग जा रहे हैं, दो ही हो सकते हैं। इमिग्रेशन। ठीक है, इसको याद पता है कैसे करें? अब हम लोग तो इसको पता है कैसे याद रखते थे कि ई फॉर एग्जिट हो गया और आई से इन हो गया। सही है, अगर आई बताओ। वाला है, सही है, तो ये हो गया। आई वाला है तो मतलब इन हो गया। सही है, मतलब लोग आएंगे, और ई वाला है तो ये एग्जिट हो गया। ठीक है, पर एक बच्चे ने मुझे आधी क्लास में बोला कि सर अगर ई से एंटर हो गया तो इसीलिए आप कॉन्सेप्ट भी याद रखें कि भाई इमिग्रेशन जो है अगर वो आई MMIG वाला है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोग अंदर आएंगे, और एमिग्रेशन अगर है तो इसका मतलब है कि आप जो है वो बाहर जा रहे हैं अपना मुल्क छोड़ के। ठीक है, आई बात समझ? अच्छा भाई, सम ऑफ इक्वेडर्स वर्कर्स इमिग्रेट टू फाइंड जॉब्स। सही है भाई, बाहर चले गए बेचारे। In other countries, particularly Italy, Spain, and the US, these workers have a range of skills and they work in a variety of jobs abroad, some of which provide training. Many, but not all workers send money home to their families. सही है, ये ऐसा होता है ना यार कि भाई अगर किसी का भाई बंदा कोई बाहर काम कर रहा है तो वो फिर क्या करता है, अपने घर वालों को जो है वो फिर पैसे जो है वो भेज आता है। सही है, तो दिस एड्स इनटू रेमिटेंसेस। ठीक है, चलो, कैलकुलेट द पीईएस ऑफ एक्वेडर्स ऑयल। कैलकुलेट द पीईएस ऑफ एक्वेडर्स ऑयल, बता दो यार, कोई तो बताओ कैसे निकलेगा सर पीईएस, बताइए। Q2 minus Q1 over Q1. करें, आंसर बताइए जरा मुझे। देखिए Q2 - Q1 वो करे जिसको न्यू माइनस ओल्ड पता। अब यहाँ पे तो अगर न्यू माइनस ओल्ड है ही नहीं, सिंपल, आपको डायरेक्ट डायरेक्ट गिवन तो है, चेंज इन सप्लाई भी गिवन है, दैट्स 8%, और चेंज इन आपके प्राइस भी गिवन है। तो आपको थोड़ा मेहनत करनी ही नहीं है, यहाँ पे पता है क्या करना है, पीएस का फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पे, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऊपर लिखोगे -50%, नीचे लिखोगे -8%, माइनस माइनस कैंसिल, परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, आंसर आ गया 0.16। ठीक है, डन। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई टू की रिसोर्स एलोकेशन क्वेश्चन। जैनब रियाज बताइए भाई, बड़ा इजी सवाल है यार, जल्दी। How to produce and हम्म, whom to produce? और तीन बताइए। What to produce? ठीक हो गया, तो सर व्हाट टू प्रोड्यूस, सही है, हाउ टू प्रोड्यूस, सही है, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, सही है। अच्छा भाई, अब देखें, इतना ज्यादा इसमें करने का नहीं है वैसे तो, व्हाट टू प्रोड्यूस, सही है। अब यहाँ पे केस स्टडी का थोड़ा सा टच दे दें कि ऑयल और टेक्सटाइल। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, सही है, यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज। ये भी एक ऑब्वियस वाली बात आप लोग जो है वो लिख दें ताकि एरर का चांस कम हो। स्टेट वाइज सनशाइन, सनशाइन हैज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सही रहता है ना, वाई बेटा सनशाइन हैज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? It's a free good. तो It's accessed by everyone. स्ट्रीट लाइट भी एक्सेस बाय एवरीवन नहीं होता? हाँ हाँ सही है, आपने सही बोला, आप टेंशन क्यों ले रही हो भाई इतना? फ्री गुड है तभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, रेडिली अवेलेबल है तभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है इसके अंदर। सही है, इसीलिए आपका सनशाइन हो गया, नेचुरल रिसोर्स है, जितनी भी है सारी चीजें जो है वो क्या है आपका, आ, सारे के सारे गुड्स जो है इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो अब इसका आंसर लिख लेते हैं जरा कि वाई सनशाइन हैज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देख लेते हैं। सनशाइन हैज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज इट इज अ फ्री गुड। और दूसरा सर ये है कि इट इज अनलिमिटेड इन सप्लाई। ठीक है। नेवर एंडिंग रिसोर्स है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो उतना बड़ा मसला जो है वो नहीं है। सनलाइट कभी खत्म नहीं होने वाली। ठीक है, एक्सेप्ट वन डे। आगे चलते हैं। फिर हमारे पास ये है, आपने लिख लिया, 2 नंबर आपको मिल गए। आंसर ये एक नेचुरल रिसोर्स है, तो आपको अभी तक जो है वो 3 नंबर का आपने अटेम्प्ट किया है, आपको 2 नंबर तो आप ले ही लोगे यार कम से कम। सर जी बोले। कैन वी से दैट वो इसकी कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, तो मतलब अच्छा पॉइंट है, बोले बोले बोले। सब्स्टिट्यूट्स नहीं होएगा तो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होएगी ही नहीं। बहुत टाइट जबरदस्त पॉइंट है कि सर हमारे पास जो है वो उसके ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। सही है। तो आपको जो है वो रिसोर्स एलोकेट करने से पहले, रिसोर्स एलोकेशन से पहले यू डोंट हैव टू थिंक। सही है। डन। तो इसीलिए हमारे पास जो है वो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो यहाँ पे नहीं है। आगे चलते हैं। Explain 2 reasons why Ecuador experienced a recession between 2014 2016. Zainab Haroon, what is recession? बस इतना बताइए। What is the meaning of recession? Recessionary phase क्या मतलब हो सकता है सर इसका? Recession is a period of in an economy where हमारे पास प्रोडक्शन नहीं हो रही and consumers are having no confidence in consuming the good as they feel कि भाई prices will still go down and they will be just waiting and obvious सी बात है, सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे होंगे। सही है। and will not be spending, will not be consuming anything। सही है। अच्छा भाई, आ जाए। तो सर हमारे पास क्या होगा कि कैसे पता चला मुझे कि इक्वेडर के अंदर रिसेशन हो रही है? पहली बात तो ये कि हमारे पास क्या हुआ कि एक्सपोर्ट्स की जो डिमांड है, एक्सपोर्ट्स जो ये ऑयल करते हैं, इसकी जो डिमांड है वो सर क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। डन। जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो है वो मेरा क्या हो चुका है, गिर जाएगा। ठीक है। जिसकी वजह से हमारा जो है वो करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में चले जाएगा। सही है। जिसकी वजह से मेरे पास सर क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है कि जब डिमांड कम होगी, सही है, तो आपकी जो है वो प्रोडक्शन भी कम है, मतलब आउटपुट भी जो है वो कम हो रही होगी। सही है। तो हमारा जीडीपी भी जो है वो इनडायरेक्टली कम हो रहा होगा। ठीक है। डन। अच्छा, दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप जो है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है उसे कम कर दो। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग को जो है वो कम कर दोगे, तो इससे सर पता है क्या होगा हमारे पास के ऊपर हमने देखा ना, ऊपर हमने देखा गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम थी, मतलब गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सही है, गवर्नमेंट जो है वो बेनिफिट्स हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स वो प्रोवाइड नहीं कर रहा। सही है, यू भी लिख देता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो रहा होगा, आप स्पेंडिंग जो है वो नहीं कर रहे होगे। सही है। तो आपका जीडीपी ऑटोमेटिकली जो है वो गिर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनालाइज हाउ बिल्डिंग मोर रोड्स कैन इंक्रीज इन कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। देखें, इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या करेंगे पार्टी में, कि अगर आप रोड ज्यादा बनाते हैं, तो रोड्स बनाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास क्या होगी, जनरेशन होगी किसकी भाई, एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन होगी। सही है। फिर हमारे पास क्या होगा कि यार जब आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या हो रही है, कम जो है वो हो रही है। सही है। अच्छा, अगर आप रोड बनाते हो, सही है, रोड बनाते वक्त आपको सिर्फ रोड का काम नहीं होगा, रोड मटेरियल्स जो है उसकी भी डिमांड जो है वो बढ़ रही होगी। सही है भाई, रोड बनाने वाले जो मटेरियल्स होंगे
उनकी भी डिमांड बढ़ रही होगी, सही है, डन। तो इससे हमारे पास क्या पॉइंट हो जाएगा कि उन इंडस्ट्रीज के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट जो है वो हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब आप खुद सोचें कि गवर्नमेंट जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो लोग जो है वो कार्स की डिमांड जो है वो करने लग जाएंगे, ठीक है। तो आपके सामने एक इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है या नहीं। फिर आप रोड बना रहे हो, अगर रोड्स बनेंगे तरीके तमीज वाले, तो आपका ट्रैफिक कंजेशन जो है वो कम हो रहा होगा, सही है, डन। तो इट विल बी easier टू ट्रांसपोर्ट गुड, इजी कैरेज हो जाएगा, सही है, डन। हमारे पास जो है वो लोग जो है वो जल्दी जल्दी पहुंचेंगे, मतलब लेबर मोबिलिटी जो है वो आपकी क्या हो रही होगी, इंक्रीज जो है वो हो रही होगी, सही है। अच्छा, दूसरा हमारे पास सर ये होगा कि लेबर मोबिलिटी बढ़ी, सही है, एफिशिएंसी जो है वो बढ़ रही होगी, आप कम टाइम में जो है वो ऑफिस वगैरह पहुंच जाओगे, तो आपका जो है वो आउटपुट लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जीडीपी जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, डन है। अच्छा भाई, दूसरा और हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि हाँ, जब आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, जब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी तो ये मल्टीनेशनल कंपनी बड़ी खुश हो जाएगी, सही है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होके आपकी एमएनसीज जो है वो सर क्या करेंगी, अट्रैक्ट होंगी, सही है, और आपके मुल्क के अंदर जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो आ जाएगी, सही है, जिससे बड़ा फायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट होगी, ठीक है, डन। अच्छा, तो देखें, आप ये भी बोल सकते हैं कि आउटपुट बड़ा, जीडी बड़ा, आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो रही है, तो आपके जो है वो एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर आपकी कंपेटिटिवनेस जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, डन। चलो आगे चलते हैं जरा। अब आ रहे हैं हमारे पास कौन सा क्वेश्चन, एनालाइज द, ये वाला क्वेश्चन मैं बोल रहा था, एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी पर हेड एंड कार ओनरशिप। इस सवाल को करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप दो, पहले आप एक रिलेशन बताइए कि अगर हम लोग देखें तो जनरली हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है कि देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप, सही है, कि हायर द इनकम, सही है, हायर द इनकम, सही है, हायर द कार ओनरशिप। आपने ये बताया, आपको जो है वो यहाँ पे एक नंबर मिल गया, सही है। अब आप क्या करेंगे कि देखें, एक्सेप्ट इफ यू टॉक अबाउट स्विट्जरलैंड, सही, कि स्विट्जरलैंड की अगर मैं बात करूं तो वहां पे जीडीपी पर हेड जो है वो लोअर है, सही है, और कार ओनरशिप जो है वो जीडी पर हेड सॉरी ज्यादा है, हायर है, एंड कार ओनरशिप जो है, एक और किसी को कंपेयर करवा दो, ओनरशिप जो है वो लोअर है देन आपका, किससे लोअर है, न्यूजीलैंड से। तो यहाँ पे आपको कितने नंबर मिल गए, अभी भी दो और नंबर मिल गए, तो अभी तक चार नंबर आपको मिल चुके हैं। दूसरा फिर आप क्या लिखोगे कि हमारे पास जो है वो अ, ऊपर क्या था, स्नेगल था, स्नेगल का आप ये बोलोगे कि दो एक्सट्रीम है ना, आपने हायर का बता दिया, आप लोअर का बताओ, कि स्नेगल जो है उसका जो जीडीपी है वो सबसे जो है वो लोवेस्ट होगा, सही है, और हमारे पास जो है वो लोवेस्ट कार ओनरशिप सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ है, स्नेगल के अंदर है, सही है। आगे चलते हैं, ये हमने लिख लिया। अब आ जाए जरा नेक्स्ट, अब देखें एक है बोनस नंबर, बोनस पॉइंट होता है, ये बहुत कम बच्चा लिखता है, कि देखें हाउ इट हैपन, क्यों डायरेक्ट रिलेशन है, ये तो बताइए। कि देखें, एक चीज याद रखें कि अगर मेरे पास क्या है, हायर इनकम है, सही है,
तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास एबिलिटी टू बाय कार्स जो है वो सर क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, डन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हाई इनकम कंट्रीज है, अफोर्ड ज़्यादा कर सकते हैं, तो देर विल बी मोर देन वन कार, सही है, टू वन इंडिविजुअल। सही है, आगे चलते हैं। सही है, डन। अच्छा, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस वेदर और नॉट the profits of Equators Textile are likely to have increased between 2016 and 2019। क्या बोलते हो भाई, क्या प्रॉफिट्स उसके बढ़े हैं? डिस्कस करना है, ठीक है। आ जाए भाई। बेटा जैनब, आप दोनों को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा बेटा? क्लियर है? आ रहा है समझ। जी। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट पे आते हैं। हमारे पास क्या बोला है इसने कि क्या whether or not a profits of Equators Textile are likely to have increased, क्या इंक्रीज हुए हैं? तो हमें यही पता चलता है कि इनकम इनकम बढ़ी है, सही है। तो हमारे पास जो है वो स्पेंडिंग जो है वो क्या हुई है, इंक्रीज हो गई है इक्वेटर के अंदर। स्पेंडिंग इंक्रीज हो गई है इक्वेटर के अंदर। दूसरा, आप ये बताएंगे कि हमारे पास जो है वो डिमांड बढ़ गई है, किसकी? टेक्सटाइल्स की, जिसकी वजह से आपका जो रेवेन्यू है वो सर क्या हो चुका है, इंक्रीज जो है वो हो चुका है। डन। फिर हम ये बात करेंगे कि हमारे पास जो है वो क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम थी, सही है, तो हमारे पास जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सर क्या हो गई है, वो आपकी ऑब्वियस सी बात है गिर चुकी होगी। सही है। दूसरा, आपने जो है वो अपना स्केल ऑफ ऑपरेशंस जो है उसे सर क्या कर दिया है, एक्सपैंड कर दिया है, बढ़ा दिया है। सही है। तो आप जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हो क्या भाई, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को। ठीक है, तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो सर क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, डन। चलें आगे चलते हैं। फिर आप ये बताओगे कि क्या पता अब्रॉड के अंदर जो है फॉरेन कंज्यूमर की जो है वो इनकम बढ़ चुकी है, अब्रॉड के अंदर इनकम बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से हमारी जो डिमांड है टेक्सटाइल की वो इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, तो इससे हम ये बात कर सकते हैं कि हाँ भाई, इक्वेटर की टेक्सटाइल फर्म्स जो है वो इंक्रीज तो हुई हैं, सही है। हाउ एवर के हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कि दे हैव लॉस्ट हो चुके हैं सम आपके स्किल्ड लेबर। ठीक है, डन। दूसरा हम लोग ये बात करेंगे कि यार देखें, जब स्किल्ड लेबर चले गए तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो एकदम ही फारिग हो गई, खत्म हो गई है, सही, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी भाई आपकी, क्योंकि वेस्टेजेस जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। दूसरा आप ये बताएंगे कि देखें अब्रॉड में अगर वो लोग सेल्स कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ कंपटीशन भी होगा, तो सर हमारे पास कंपटीशन की वजह से उनकी जो सेल्स हैं वो मे नॉट रीच स्काईज, वो ऊपर इतना जो है वो नहीं पहुंच पाए शायद, ठीक है, ड्यू टू इमेंस कंपटीशन। फिर आप ये बोलेंगे कि देखें अगर आप जो है वो वेज का इंक्रीज जो है वो कम देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्कर्स जो है वो सर क्या करेंगे, वर्कर्स विल लीव, सही है, और वर्कर्स लीव हो जाएंगे, सही है, या तो फिर वो क्या करेंगे, वो बुलाएंगे किसको, अपने फादर को, कौन, ट्रेड यूनियन। ठीक है, बोलेंगे ट्रेड यूनियन ये तंग कर रहे हैं हमें, वर्किंग कंडीशन हमारी खराब कर दी इन्होंने। फिर ट्रेड यूनियन जो है वो सर क्या लेगा, कोई एक्शन जो है वो लेगा,
जैसे हम कहते हैं शायद इंडस्ट्रियल एक्शन वो ले ले, सही है। सो दिस विल बी इम्पैक्टिंग देयर ब्रांड इमेज ओनली, सही है कि यार ये लोग तो देखो कैसे लोग हैं, सही है। डन। अच्छा, ये सब चीज़ आपने लिख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्कस वेदर और नॉट इक्वेदर बेनिफिट्स फ्रॉम द इमिग्रेशन ऑफ सम ऑफ इट वर्कर्स। ठीक है, तो सर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा खुशी का माहौल है, सही है, कि वर्कर्स छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि वो कुछ उसमें से थे फारिग, सही, अनस्किल्ड वर्कर्स थे। जब अनस्किल्ड वर्कर चले जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें फायदा होगा या नहीं होगा। अनस्किल्ड आपके जो है वो वर्कर्स हैं, सही है, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो अनएम्प्लॉयड होंगे यहाँ पे भी, सही, क्योंकि यहाँ पे वेकेंट पोजीशंस नहीं है। तो हमारे पास, अब वो बाहर चले गए हैं, तो उससे ये होगा कि गवर्नमेंट के जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो है कम देने पड़ेंगे, सही है। और देखिए क्वेश्चन वापस से आए। क्वेश्चन ने बोला है कि इक्वेटर बेनिफिट फ्रॉम द इमिग्रेशन ऑफ सम ऑफ इट्स वर्कर, मतलब उसके वर्कर अगर चले जाएंगे तो उससे क्या फायदा होगा। तो देखिए वर्कर अगर जाएंगे तो उससे ये फायदा होगा कि कुछ अनस्किल्ड वर्कर्स होंगे, वो पहले से ही फारिग होंगे, अनएम्प्लॉयड होंगे, सही है। तो वो जब गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, कुछ जो है वो ट्रेंड हो चुके हैं, सही है, फ्रॉम अब्रॉड, और वो वापस से जो है वो आपके मुल्क के अंदर जो है वो आना चाहते हैं, तो उनकी स्किल्स जो है जो आएगी वो सर क्या होगी, आउटपुट जो है वो हमें हमारा बढ़ा देगी। दे विल बी ब्रिंगिंग देयर ओन स्किल्स, ब्रिंगिंग देयर ओन आइडियाज, ठीक है, डन। चलें आगे चलते हैं। ब्रिंगिंग देयर ओन, ब्रिंगिंग आउट देयर ओन आउट देयर ओन आइडियाज। दूसरा, इससे हमारा जो है वो आउटपुट जो है वो क्या हो सकता है, इन फ्यूचर जो है वो इंक्रीज हो सकता है। दूसरा, हम ये लिख सकते हैं कि अ, कुछ लोग जो है वो रेमिटेंस भेजेंगे, रेमिटेंस टू होम कंट्री, टू फैमिली, जिससे हमारा क्या हो रहा होगा, जिससे हमारा जो है वो करंट अकाउंट जो है वो इम्प्रूव हो रहा होगा, सही है, ठीक है। दूसरा ये है हमारे पास के जब उनके पास पैसे होंगे तो वो लोग स्पेंडिंग जो है, एग्रीगेट डिमांड हमारा जो है वो बढ़ रहा होगा, सही है, इकोनॉमिक ग्रोथ इसकी वजह से जो है वो हो रही होगी, ठीक है, डन। अच्छा, जब बाहर लोग चले जाएंगे तो हमारे पास यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो कम होगी, फ्यूचर जनरेशन्स के पास जो है वो हमारी रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल होंगी, ठीक है। हमारा जो है वो पॉल्यूशन वगैरह एक्सटर्नल कॉस्ट कोई भी नहीं हो रहा, सही है, ना पॉल्यूशन ना कुछ, ठीक है, डन, क्लियर है। अच्छा, दूसरा, हमारे पास जो है अब शॉर्टेज ऑफ हाउसेस भी जो है वो नहीं होंगी, सही है, क्योंकि वर्कर जो है वो बाहर जो है वो चला गया है। हाउएवर द प्रॉब्लम है कि आप जो है वो अपने स्किल्ड वर्कर को शायद जो है वो हमेशा हमेशा के लिए खो दो। तो स्किल्ड एम्प्लॉयज जो है, सही है, उनको आप जो है वो क्या कर दोगे, उनको आप वो लूज कर सकते हो, सही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जिस इसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है, सही है, वो क्या हो रही होगी, वो भी कम हो रही होगी, ठीक है। और हमारे पास जो है वो इसकी वजह से जब क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे होंगे, डन।
हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नहीं होगा। अब इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हुए जब ये नहीं है तो आपका जो एमएनसी है वो सर क्या करेगा, वो जो है वो अपना बैक मार लेगा कि भाई नहीं, मुझे नहीं आना है इस मुल्क के अंदर। ठीक है। अच्छा, क्या पता अगर कुछ लोग जो है वो बाहर जाके भूल चुके हैं अपनी फैमिलीज को, सही है, नॉट सपोर्टिंग देम, कुछ लोग जो है वो शायद सपोर्ट जो है वो नहीं कर रहे हैं अपनी फैमिलीज को, तो इसकी वजह से हमारा डिपेंडेंसी रेशो बढ़ा या नहीं बढ़ा। आपके सामने बंदा बाहर गया, बाहर ही सेटल हो गया, बेचारे घर वाले यहाँ पे परेशान बैठे हुए हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंसी रेशो जो है वो ज्यादा है। सही है, ये भी हो सकता है। दूसरा, आपके सामने है कि 3 मिलियन लोग वैसे ही बाहर अब्रॉड में जो है वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप भी चले जाएंगे तो फिर तो बेटा आपको खत्म हो जाएगा मुल्क। ठीक है, डन। अच्छा, हमारे पास सर क्या होगा इसकी वजह से, हमारे पास जो है वो शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स होगी। सही है, और इसकी वजह से हमारी जो वेज कॉस्ट है वो सर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सवाल क्या बोला है, क्या इमिग्रेशन करने से वर्कर्स को हमें हमारे इक्वेटर को फायदा होगा या नहीं होगा। तो हम बात कर रहे हैं कि नहीं होगा, क्योंकि वेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, डन। अच्छा, दूसरा, हमारे पास जो है वो क्या पता यंगर वर्कर्स जो हैं वो एमिग्रेट कर रहे हैं। सही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो एजिंग पॉपुलेशन है। अब सिर्फ बड़ी उम्र के लोग आ रहे हैं, बढ़ती हुई उम्र के लोग, 40+ टाइप लोग आ रहे हैं। तो एजिंग पॉपुलेशन होगा तो इससे सर क्या होगा हमारे पास के, एजिंग पॉपुलेशन होगा तो हमारी फ्यूचर के अंदर जो है वो प्रोडक्टिविटी के अंदर जो है वो बड़े मसले जो है वो आ रहे होंगे। ठीक है, डन। दिस इज हाउ यू विल बी अटेम्प्टिंग द केस स्टडी। हमारा आज का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी को कोई मसला है तो जरा पूछ ले भाई जल्दी।